अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, ये वाली वीडियो जो मैंने आपको दिखाई थी एक दो दिन पहले, ये आज़मगढ़ मुबारकपुर की है। मुबारकपुर एक कस्बा है, वहाँ पर मुसलमानों की तादाद काफ़ी अच्छी है, जिसमें शिया हज़रात तकरीबन 20% हैं और सुन्नी हज़रात तीनों मिल कर के लगभग 80% है। क्योंकि जब ये वीडियो मैंने डाली थी तो वहाँ के कुछ सुनने वालों ने कमेंट किए और वो बोले कि हाँ, जो बात आपने कही है ये सच है और ये जो वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे ये सच है। और उन्होंने कुछ बातें बताई उनके बारे में जिनको कत्ल कर दिया गया था। एक भाई ने लिखा था कि भाई, उनको ऐसे कत्ल किया गया था कि उनका सर आज तक नहीं मिला। मतलब जब कत्ल किया गया था तो सर अलग ही कर दिया गया और मुमकिन है साथ लेकर चले गए। सर नहीं मिला, लोगों ने ढूंढा, फिर आखिरकार ना मिला सर तो फिर बगैर सर के ही उस मिट्टी को दफनाना पड़ा। ये बात वहीं के कुछ लोगों ने बताई है। तो भाई, मेरी तो रूह कांप उठी ये सुन करके। फिर मैंने आज रात में सोचा कि सर काट कर ले जाने का ये सिस्टम क्या है भाई, कैसे दिमाग में आया लोगों के। तो मेरे जहन में एक बात आई, बुरा ना मानना, जो बात अहले सुन्नत में चल रही है। कहीं कहीं पर कई आलिम दीन बयान देते हैं, नारे लगाते हैं, और वो नारे ज़्यादातर पाकिस्तान में लग रहे हैं, कहीं कहीं पर भारत में भी सुनाई देते हैं। वो नारे क्या हैं? ये ज़्यादातर बरेलवी हजरात की तरफ से इस तरह का नारा सुनाई देता है, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मुझे लगता है इसी नारे के तहत कुछ शरारतियों ने सोचा हो कि सर तन से जुदा कर ही दो। जो नारा हमारे उलमा लगाते हैं तो हम उनके नारे पर खरे उतर आएंगे और हम जन्नती हो जाएंगे। भाई, किसी ना किसी ने तो भड़काया ही होगा। इस पर मैंने काफ़ी बातें की थी, और जिनको अब उम्र कैद हुई है ये लोग पहले तो जवान ही होंगे, अब ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तो यकीन मान लीजिए, कुछ शिया भाइयों ने कमेंट किया और कहा कि भाई, इन्होंने जुर्म तो किया है लेकिन इन्हें देखकर हमें रहम आ रहा है। ये एक शिया भाई का कमेंट है। लिखते हैं कि अल्लाह पाक इन लोगों को दुनिया में सज़ा मिल चुकी है, आखिरत में इन्हें माफ़ कर दे। ये शिया भाई इन लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। हमारे सुन्नी भाई कहते हैं कि तुम हो तो सुन्नी लेकिन तारीफ़ शिया की कर रहे हो। आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि शिया ही मसलक का एक आदमी कत्ल कर दिया गया, फिर जब उसके कातिलों को सज़ा मिली है, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, आज कई शिया मुस्लिम उन लोगों के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि चलो, इन्होंने जो गलती की उसकी सज़ा इन्हें मिली, अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे। इसे कहते हैं दिल की नरमी। ये नरमी मोमिनों के अंदर ही होती है। अब हमारे कुछ सुन्नी भाई फिर नाराज़ होंगे कि तुम शिया की तारीफ़ कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कई मामलों में, एक नहीं कई मामलों में मैंने चेक किया है, जो सुन्नी हजरात से शिया हजरात आगे निकल ही जाते हैं। चाहे वो सब्र करना हो, जुल्म सहना हो, गाली गलौज में हो, मारपीट में हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। मुझे लगभग तमाम चीज़ों में सुन्नी हजरात से शिया हजरात बेहतर नज़र आए हैं। हाँ, बस एक सवाल आ जाता है सुन्नी हजरात की तरफ से कि भाई, शिया हजरात जो हैं वो खुलफा सलासा को या सहाबा कराम को नहीं मानते हैं। तो इसमें भी काफ़ी गहरी बातें हैं और काफ़ी पुराना समझने वाला विवाद है। इस पर मैं बातें कर चुका हूँ, अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी बातें करूँगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि शिया सहाबा को नहीं मानते, शिया कहते हैं कि सुन्नी अहले बैत को नहीं मानते, अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले हैं, तो भैया सारे सुन्नी शिया को सहाबा का गुस्ताख कहें और लगभग सारे शिया लगभग सारे सुन्नियों को अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला कहें। इस दुनिया में बचा कौन भाई? फिर इस दुनिया में कौन बचा? शायद गिनती के 2-4 लोग बचेंगे,
जो ये मानते होंगे कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथी हैं। और बनु उमय्या के जो ज़ालिम हुक्मरान हैं, उन लोगों ने इस्लाम की कई चीज़ों को बिगाड़ दिया है। इस तरह की बात करने वाले शायद आपको चंद ही लोग मिलेंगे। अगर किसी एक देश में 20 राज्य हैं तो शायद 20 ही लोग ऐसे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो भैया सुन्नी शिया को गुमराह कहें, शिया सुन्नी को गुमराह कहें, तो ये कब तक आप करते रहोगे? क्या सारी ज़िंदगी इसी में लगे रहोगे कि वो उन्हें गुमराह कहें, वो उन्हें गुमराह कहें? दूसरी चीज़, मैं देख रहा हूँ कि कुछ मुसलमान इतने बेवकूफ़ हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ये है कि आज अगर मैं शिया की तारीफ़ करता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। ख़ासकर सुन्नी मुसलमानों को। हो सकता है मेरे आसपास के लोग भी ये बातें सुनते हों, ठीक है, और कमेंट अगर करेंगे तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ, ये मेरे मिलने वाले हैं। मुझे डाउट है सुनते तो होंगे लेकिन कोई कमेंट नहीं करते हैं। तो मैं उन सब से कह रहा हूँ कि मैं अगर कुछ शिया भाइयों की तारीफ़ कर देता हूँ तो इसमें तुम्हें दर्द हो रही है। और अभी थोड़े दिन पहले हरिद्वार में जो एक बुज़ुर्ग दुकानदार थे जिनसे कुछ गुंडों ने आकर के लड़ाई की, उनकी दुकान हटाना चाहा, दुकान का नाम बदलना चाहा, तो एक दीपक कुमार आया था नौजवान। फिर जब उससे और गुंडों से हाथापाई होने का वक्त करीब आया, फिर उस दीपक से उन गुंडों ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो दीपक कुमार ने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ठीक है, तो उस दीपक भाई ने उस बुज़ुर्ग का काफ़ी साथ दिया और उनकी बातें, उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई। तो इस तरह का काम देखकर लगभग हर मुसलमान, चाहे जिस मसलक का हो, उसने देखा कि दीपक कुमार ने ये काम किया है, तो हर मुसलमान दीपक की तारीफ़ कर रहा है। ठीक है, अब हमें बताइए कि उस दीपक कुमार ने आपके बुज़ुर्ग की हिमायत की तो आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा दीपक बहुत अच्छा आदमी है। आज अगर कोई मुसलमान, सुन्नी मुसलमान शिया की तारीफ़ कर रहा है तो आप कहते हो कि ये शिया हो गया है, ये है शिया ही लेकिन सुन्नी बनने का नाटक कर रहा है। ठीक है, और मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जितना दिलेर शिया आलिम होता है उतना जिगरा सुन्नी आलिमों में नहीं होता है। इन लोगों के अंदर ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा करने के जरासीम ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया खंगाल डालिए, आपको शिया आलिमों के बहुत सारे ऐसे बयान मिल जाएंगे जिनमें वो कहते हैं कि सुन्नी मेरे भाई है, सुन्नी मेरी जान है। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे ना तो ऑफलाइन में किसी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस आलिम को ये कहते हुए नहीं सुना है कि शिया हमारे भाई हैं। ये फ़र्क है। आप देखिए कि मुबारकपुर वाले हादसे में शिया हजरात तरस खा रहे हैं कि मुझे इन बुज़ुर्गों को देखकर दुख हो रहा है। अगर इस तरह का किसी का दिल है तो अगर सारे सुन्नी मिल करके मुझसे कहें कि उनसे दुश्मनी करो, उनसे बुग़्ज़ रखो, उनको बुरा कहो, उनको काफिर कहो, उनको गुमराह कहो, तो भैया मैं नहीं कहूँगा। मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं ऐसे दिल वालों को, ऐसे हमदर्द लोगों को बुरा कहूँगा तो मैं खुद गड्ढे में गिर जाऊँगा। अब भैया ये मेरी मन की बातें हैं, मैं जो देख रहा हूँ दुनिया में, जो माहौल है, जैसे लोगों के मिजाज हैं, उस हिसाब से मैं अपनी समझ से बातें करता हूँ। मेरी समझ यही है कि भाई जितने हैं अल्लाह को मानने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले, नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले, मेरी कोशिश यही है कि ये सब मिलजुल कर रहें, मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे के हमदर्द हों, एक दूसरे के काम आने वाले हो जाएं। लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगेगा और ये कोई ना समझे कि ये मिल्लत होना नामुमकिन है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो इसलिए कि अभी 27 साल पहले जो मुबारकपुर आज़मगढ़ में हुआ था, उस वक्त जैसा वहाँ का माहौल था, आज कोई जा कर के देखे तो वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। लोग
इत्मीनान से रह रहे हैं, कहीं कहीं पर तो मिलजुल कर रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहाँ के लोगों ने कमेंट करके बताया। और मैं एक बात बता दूं आपको लखनऊ की। लखनऊ में आप लोग जानते होंगे, अब से 15-18 साल पहले जब मुहर्रम आता था तो ठाकुरगंज और हुसैनाबाद, अमीनाबाद चौक, यहाँ पर कितनी पुलिस लगी होती थी। खासकर ठाकुरगंज और हुसैनाबाद में पूरे रोड पे हर तरफ पुलिस ही होती थी। क्यों होती थी? पहले लखनऊ में कई बार लड़ाई झगड़ा हो चुका है। उन लड़ाई झगड़ों को देखते हुए पुलिस ने पहले ही तैयारी करके वहाँ पर जमावड़ा डाल देते थे। अब आप देखिए, पिछले 10-15 सालों से ऐसा मुझे कुछ लखनऊ में सुनाई नहीं दिया है। और बहुत से लखनऊ के भी सुनने वाले मेरी बातों को सुनते हैं, बल्कि यूपी नहीं, आप देखिए तो पूरे देश से सुनने वाले कमेंट करते हैं, अपनी जगह बताते हैं। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों को यही कहना चाहूँगा कि भाई चाहे जहाँ रहिए, थोड़ा सब्र करके रहिए, नरमी रखिए। जो लोग नरमी रखेंगे, हमदर्दी रखेंगे, अल्लाह उनसे खुश होगा। दुनिया वाले अगर नाराज़ हो रहे हैं तो नाराज़ होने दो। अल्लाह अगर राज़ी है तो दुनिया वालों की नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया वालों की कोई हैसियत नहीं है अगर किसी से अल्लाह राज़ी है। तो भाई जब कमेंट देखता हूँ, मन में बातें आती हैं, तो मैं यही सोचता हूँ कि चलो भाइयों को बताते हैं, शायद इन बातों से हमारे बहुत से मुस्लिम भाइयों को कुछ सीख मिले और उनके दिल नर्म हो। तो हो सकता है मुझे भी थोड़ा सा सवाब मिल जाए। आज की बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।